दोस्तों नमस्कार। यूं तो देश के अंदर कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ और उनके बाद यदि किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो हैं हेमंत बिस्व शर्मा। लेकिन किन्हीं मामलों में योगी जी से हेमंत बिस्व शर्मा कुछ कदम आगे निकल गए हैं और वो है बुलडोजर एक्शन। जी हां, आपने सही सुना। योगी आदित्यनाथ को यदि किसी मामले में कोई पछाड़ने वाला मिला है तो बुलडोजर एक्शन को, अभी तक बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता था, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का जो बुलडोजर असम में चला, घुसपैठियों पर जो प्रहार हुआ, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने 1,19,548 बीघा, जी हां 1,19,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1,19,548 बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई है। इसमें वो भी लोग हैं जो रहने वाले असम के ही थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जमीन की लूट की छूट दी गई। नेताओं ने पैसे बनाए, अधिकारियों ने पैसे बनाए और लोगों ने सरकारी जमीन कब्जा कर खेती भी करी, मकान भी बनाए, फैक्ट्रियां भी चलाई। अब हेमंत बिस्व शर्मा आए तो सारे रिकॉर्ड तलाशे गए, तो एक तरफ से बुलडोजर चल रहा है और इसीलिए यह रिकॉर्ड बना। तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने बुलडोजर एक्शन में योगी आदित्यनाथ को पछाड़ दिया है। आपको बताएं, हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बात को लेकर के मीडिया में बाइट दी थी और उन्होंने कहा कि देखिए, असम की डेमोग्राफी चेंज करने की नीयत से लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए थे। यूं तो उनके पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन है, अपने मकान हैं, लेकिन उनको लग रहा था लूट की छूट है तो लूट लो, और सरकारी जमीन पर कोई पूछने वाला है नहीं, जंगलों में कोई पूछने वाला है नहीं, हिल एरिया है, जहां चाहे कब्जा लो। लेकिन अब असम का नागालैंड बॉर्डर, जो कि असम के लिए सुरक्षा का भी खतरा है, नशे का कारोबार वहां से होता है, कई बार हथियारों का कारोबार वहां से होता था। अब तो खैर पुलिस और बीएसएफ तगड़ी है, तो अब नागालैंड के बॉर्डर पर 11,000 बीघा अभी जमीन मुक्त कराई है हाल ही में। और उन्होंने ये कहा कि ये जो जमीन है, ये इसमें बोडो, नेपाली, अन्य मुसलमान इसमें रह रहे थे। वो खुलकर बोलते हैं, मुल्ला रह रहा था और वो कहता है मुझे तो इसकी वोट चाहिए नहीं, तो वो देंगे भी नहीं। आप सोचिए, 11,000 बीघा जमीन। उन्होंने कहा हमने एक तरफ से शुरू किया है और धीरे धीरे रेजिडेंशियल एरिया की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लगभग 2,000 परिवार ऐसे हैं जो अवैध रूप से रह रहे थे।